अगर संविधान खतरे में है तो अम्बेडकर बात बचाएगा। कांग्रेस के क्या औकात है कि संविधान को बचाएगा, और किसकी औकात है कि संविधान को खत्म कर देगा। जब तक अम्बेडकर बात जिंदा है, कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ कि संविधान को छू दे। अगर संविधान को छू देगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारत में खून की नदियां बह जाएगी। संविधान को तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बचने वाला अरे जाकर भाजपा जीतेगी तो इनको तेजस्वी यादव को हम कह रहे हैं कि अगर संविधान खतरे में है तो आप नवरात्रा कीजिए। आप जाके बोलबम जाके माता जी को कहिए छठ करने, आप जाइए कांवर उठाइए और जाइए देवघर, तो संविधान बच जाएगा। हमको सिखाएंगे ये, हमको मनुवाद का बढ़ावा दीजिएगा और संविधान को बचाने चले हैं। पहले अंधविश्वास तो तेजस्वी जी खत्म कीजिए अपने घर से, अपने परिवार से। पूजा पाठ करने वाला लोग, घंटी और टीका लगाने वाला लोग संविधान को बचाएगा। ये संविधान बचाने के नाम पे, अम्बेडकरवाद के नाम पे ये अम्बेडकरवादियों का वोट लूटने का काम कर रहे हैं। दिन भर माला जपते हैं अंधविश्वास का और इन्हें भाषण देते हैं कि संविधान बचाने चले। संविधान बचेगा किससे? जो अम्बेडकरवादी हो, जो सीताराम मांझी जी भी अम्बेडकरवाद हैं। हाँ, वो राम जी का दर्शन करने गए थे। जब वो देखते हैं कि राम के विरोध में बोलेंगे तो वोट मिलेगा, तो वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है। जब भाजपा देने गए तो गए अयोध्या दर्शन करने टीका लगा के, और ब्राह्मण लोग उनको राम जी का दर्शन भी नहीं करने दिया। बाहर ही लगाए हुए था डंटा, कहा कि तुम शुद्ध रहो, बाहर ही रहो। बिहार बसपा समाज को बेचने का काम कर रहा है। जितना कैंडिडेट है, कौन उनका कैंडिडेट है? अरुण शर्मा उनका पार्टी के पदाधिकारी है क्या? अरुण शर्मा अम्बेडकरवादी है क्या? है अरुण शर्मा? अरुण शर्मा एक नंबर आरएसएस का नेता है। जीतेंगे, आज नामांकन किया हूँ, चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेगा चुनाव? अम्बेडकरवाद की ताकत से चुनाव जीतेंगे। बसपा के भी से लड़ा जा रहा चुनाव। बसपा से कौन लड़ रहे हैं चुनाव? बसपा से जो अरुण शर्मा लड़ रहे हैं चुनाव। बसपा को कैडर है। मैं बता रहा हूँ कि अरुण शर्मा बसपा के कैडर नहीं है, तो टिकट उनको कैसे मिला? अरुण शर्मा जहानाबाद के लिए पक्का हुआ आम है राजनीति का। उनका जहानाबाद में कोई पूछ नहीं है। वो लोक जनशक्ति पार्टी में अरुण शर्मा चल रहे थे साल भर से। चिराग पासवान ने कान पकड़ के इनको भगा दिया। किसको? अरुण शर्मा को। ये रिटायर नेता है ना, इनको भगा दिया। तब गए कांग्रेस में, कांग्रेस ने भी इनको भगा दिया। तब आ गए बसपा में। अब बसपा में हम पैसा दिए, टिकट ले लिए। माने बसपा का सदा सही कोई नेता होगा? पार्टी जो है अभी नई नवेली है, कैसे चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी नई है पर लड़ाई नहीं है। हम बाबा साहब की लड़ाई को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार पार्टी भी बाबा साहब की लड़ाई लड़ रही है। तो अम्बेडकरवाद अभी तक क्या कर रही थी? अगर बाबा साहब की लड़ाई लड़ रही है तो खरीद के नेता खरीद के लड़ेगी बाबा साहब की लड़ाई? बाबा साहब ने स्वयं नेता पैदा किए और उन्होंने कहा कि जाओ दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना है, तो अरुण शर्मा से शासक बन जाएंगे। आज अरुण शर्मा बसपा में हैं, 4 तारीख को ही भाजपा में रहेंगे। आप लिख लीजिएगा अरुण शर्मा बसपा में आज है, काउंटिंग के दिन ही भाजपा में चले जाएंगे। लिख लीजिएगा। एक तरफ जो संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप लोग चौथा मोर्चा खड़ा कर दिए यहाँ पर। देखिए, संविधान का खतरा भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। क्योंकि भाजपा आरएसएस का ए टीम है और कांग्रेस आरएसएस का बी टीम है, और ये दोनों मिलकर चाहता है कि इस देश से अम्बेडकरवाद को ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए ऐसा नारा लगा रहा है कि अब की कुछ मत सोचिए, संविधान खतरे में है। हम डरा हुआ संविधान है। अगर संविधान खतरे में है तो अम्बेडकरवाद बचाएगा। कांग्रेस के क्या औकात है कि संविधान को बचाएगा, और किसकी औकात है कि संविधान को खत्म कर देगा। जब तक अम्बेडकरवाद जिंदा है, कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ कि संविधान को छू दे। अगर संविधान को छू देगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भारत में खून की नदियां बह जाएगी। संविधान को तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बचने वाला अरे जाकर भाजपा जीतेगी तो। इनको तेजस्वी यादव को हम कह रहे हैं कि अगर संविधान खतरे में है तो आप नवरात्रा कीजिए। आप जाके बोलबम जाके माता जी को कहिए छठ करने, आप जाइए कांवर उठाइए और जाइए देवघर, तो संविधान बच जाएगा। हमको सिखाएंगे ये।
हमको मनुवाद का बढ़ावा दीजिएगा और संविधान को बचाने चल रहे हैं। पहले अंधविश्वास तो तेजस्वी जी खत्म कीजिए अपने घर से, अपने परिवार से। पूजा पाठ करने वाला लोग, घंटी और टीका लगाने वाला लोग संविधान को बचाएगा। ये संविधान बचाने के नाम पे, अम्बेडकरवाद के नाम पे ये अम्बेडकरवादियों का वोट लूटने का काम कर रहे हैं। दिन भर माला जपते हैं अंधविश्वास का और इन्हें भाषण देते हैं कि संविधान बचाने चले। संविधान बचेगा किससे? जो अम्बेडकरवादी हो, जो समता स्वतंत्रता और बंधुत्व। मांझी जी भी अम्बेडकरवाद है। मांझी जी भी अम्बेडकरवाद है। वो सुनिए, संविधान बचाने के लिए गए हैं। वो जीताराम मांझी जी भी अम्बेडकरवाद है। हाँ, वो राम जी का दर्शन करने गए थे। जो जब देखते हैं कि राम के विरोध में बोलेंगे तो वोट मिलेगा, तो वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है। जब भाजपा देने गए तो गए अयोध्या दर्शन करने टीका लगा के, और ब्राह्मण लोग उनको राम जी के दर्शन भी नहीं करने दिया। बाहर ही लगाए हुए था, बाहर ही लगाए हुए था डंटा। कहा कि तुम शुद्ध रहो, बाहर ही रहो। तो ऐसा ही तो अम्बेडकरवादी नेता, अम्बेडकरवादी नेता है, वो ढोंगी नेता है, ढोंगी नेता है। आप लोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीएसपी की तरफ से कि जो है मनोज भारती, मनोज रविदास जो है समाज को तोड़ने का काम किया। क्या सत्य में है? समाज का तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं उन लोग, समाज को बेचने का काम कर रहा है बिहार बसपा। मैं बहन जी के नहीं कह रहा हूँ, मैं बहन जी के नहीं कह रहा हूँ। बिहार बसपा समाज को बेचने का काम कर रहा है। जितना कैंडिडेट है, कौन उनका कैंडिडेट है? अरुण शर्मा उनका पार्टी के पदाधिकारी है क्या? अरुण शर्मा अम्बेडकरवादी है क्या? है अरुण शर्मा? अरुण शर्मा एक नंबर आरएसएस का नेता है। एक भाई एने नेता, एक भाई एने नेता। पार्टी के जो लोग जो है सर्वजन हिताय की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, उनके पार्टी का एक अशोक शर्मा नेता है जो कुर्था से विधानसभा चुनाव लड़े थे। वो अभी तक पार्टी में है, अभी तक पार्टी में वो जिंदा है बेचारे। और वो भूमिहार जाति से हैं, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उनको टिकट? जब आपके विचारधारा वाले भूमिहार थे तो ये मनुवादी विचारधारा वाले टिकट क्यों दिए? क्योंकि मोटा पैसा दिया, क्योंकि ये मोटा पैसा दिया। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है बिहार में अम्बेडकरवाद को लाना और अभी पूरे देश में अम्बेडकरवादी शक्ति को मजबूत करना। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।